गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो फिर फाइनली आप सीजीटीटी का एग्जाम दिलाकर आ चुके होंगे और डेफिनेटली आपको ना आंसर की का इंतजार होगा। तो चलिए आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन का किसका सेकंड पेपर का पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले फर्स्ट पेपर में चलेंगे। पहले सेकंड पेपर में आंसर्स क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड आंसर्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं अभी, नेक्स्ट वीडियोस में अगले क्लासेस में इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर समझेंगे क्या आया था कैसे आया था। पहले अभी हम आप लोगों को क्या चाहिए, आंसर की चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या आंसर आप लगा के आए हैं और क्या एक्यूरेट या क्या एक्चुअली आंसर यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए तो फिर एक एक करके इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स का भी देख लेंगे। पहले इंग्लिश का देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश सेकंड पेपर का अभी देखने वाले, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन आया था सेकंड पेपर में आपका, है ना। देखो फर्स्ट पेपर का जो इंग्लिश था ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसके मुकाबले, ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, ठीक है। सेकंड पेपर का यहां पर आपको पूछा गया था, सिंस द वर्ल्ड हैज बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज। बेसिकली जो ये पैसेज था ना ये एनिमल एक्सटिंक्शन के ऊपर था। एनिमल एक्सटिंक्शन मींस क्या होता है, जो जानवर है उनकी लगातार गायब होने का जो समस्या है ना, एक्सटिंक्ट मतलब गायब होना, उनसे रिलेटेड ये पूरा पैसेज था, ठीक है। बेसिकली हमने देखा कि यहां पर ना किसके बारे में बताया गया था, बंगाल टाइगर के बारे में। तो अब चलो इसके हम सीधा सीधा आंसर्स देखते हैं कि क्या क्या आनी चाहिए। देख लो, पहला है अकॉर्डिंग टू द एक्सेक्ट नंबर, है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पोचर्स किल फॉर, है ना। पोचर्स जो होते हैं, पोचर्स किसके लिए मारते हैं बोला गया है ना। तो पोचर्स यहां पर आप देखेंगे तो पोचर्स बेसिकली किसके लिए मारते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए मारते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ज्यादातर लोग इसको बोथ लगाए होंगे, आई नो, ज्यादातर लोग इसमें ना बोथ उपर्युक्त दोनों लगाए होंगे, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा। दिस एक्सटेंशन विल हैव बीन कॉज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली मतलब पूरी तरह से बाय पोचर्स, है ना। पोचर मतलब क्या होता है, चोरी करके शिकार करने वाले लोग को पोचर्स बोलते हैं। हु अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, कुछ सोर्स ये बताते हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल। उन लोग ना मटेरियल में इंटरेस्ट नहीं होते, है ना, मटेरियल गेन में नहीं, बट इन पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन या पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ग्रेटिफिकेशन मींस क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि, ठीक है, के लिए शिकार करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, सर्टेन स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ, कुछ स्पीसीज ना क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, किसके कारण से, क्या कारण है ना, क्या कारण है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 था। तो देखो कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कारण है, सबसे शुरू में बताया गया है। पोचिंग मतलब चोरी करके शिकार करना भी दूसरा कारण है। लव फॉर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम देम, उन शिकार से, उन जानवरों से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उसका जो इच्छा है, लालसा है ना, वही क्या कर रहे हैं, इसको ये सब कारण बन रहे हैं जानवरों के गायब होने का। तो ऑल ऑफ अबव इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा। आपका जो भी सेट है ना इसमें मिलाकर आप देख लेंगे, ठीक है, जो भी आपके सेट्स होंगे इसमें आप क्या कर लेंगे, मिलाकर देख लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 66 है। यहां पर आप देख रहे होंगे, व्हाट इज द ऑथर्स मेन कंसर्न इन दिस पैसेज। इस पैसेज में जो राइटर है, ऑथर है, उनका मेन कंसर्न है ना, मेन कंसर्न मतलब उनका जो मेन चिंता है वो क्या है, ठीक है। कंसर्न मींस होता है चिंता। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम उनका मेन चिंता है क्या, नहीं। दूसरा देखो, द बंगाल टाइगर मेन चिंता है क्या, नहीं। एंडेंजर्ड स्पीसीज, खतरे में पड़े हुए जो जीव जंतु है वो उनका मेन चिंता है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। व्हाट शुड बी इनेक्ट टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, खतरे में पड़े हुए जानवरों के सर्वाइवल के लिए क्या इनेक्ट करना चाहिए, क्या नियम कानून बनाना चाहिए बोला गया है, ठीक है। तो बाइकआउट ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम, ये नहीं आएगा, याद रखिएगा अगर आप डालें तो। इंटरनेशनल लॉ आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल लॉ। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट ये सभी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहां पर आप लोगों को मैं बता भी दूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं पैसेज को, है ना, एक बार देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन में देखो बोला क्या जा रहा है, हाँ, पार्ट ऑफ होल सिस्टम इंटरनेशनल लॉज प्रोटेक्टिंग दिस एनिमल्स मस्ट बी इनेक्टेड, ठीक है। ये फुल स्टॉप यहां तक सेंटेंस खत्म था, दूसरा सेंटेंस चालू होता है, इंटरनेशनल लॉज, है ना, कैसा इंटरनेशनल लॉज, कैसा अंतरराष्ट्रीय नियम, प्रोटेक्टिंग दिस एनिमल, इन एनिमल को बचाने वाले, मस्ट बी इनेक्ट, लागू किया जाना चाहिए या नियम बनाना चाहिए, है ना, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, उनको सर्वाइवल कराने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इंटरनेशनल
लॉस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 64 में। ये क्वेश्चन नंबर 64 देखो, व्हाट, हाँ हो गया ये तो है ना। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड। ठीक है, ऑथर्स, ठीक है, राइटर के एटीट्यूड को सबसे ज्यादा अच्छे से कौन डिस्क्राइब करता है, मतलब वो जो हमारा पैसेज है ना, उसमें ऑथर बेसिकली किस मूड में है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो देख लो, कंसर्न्ड मतलब होता है चिंतित। कंसर्न्ड मींस क्या होता है, चिंतित। तो चिंतित तो दिखा है भाई, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो, विंडिक्टिव मतलब होता है एक तरह से ईर्ष्या या थोड़ा सा जलन का भाव, है ना, उस सेंस में होता है, तो ये तो नहीं आएगा। सरप्राइज मींस होता है, आप सभी जानते हैं, शॉकिंग होना। जर्नस मींस होता है थोड़ा सा अपसेट होना, निराश होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कंसर्न, चिंतित है। हमारा जो राइटर है यहाँ पर चिंतित है। किस लिए चिंतित है, एक्सटिंक्टिव एनिमल को देखकर। ठीक है, एनिमल के एक्सटिंक्शन को देखकर। द वर्ड ग्रेटिफिकेशन, अब ग्रेटिफिकेशन का क्या पूछा है, वो क्या है बोला है, तो ग्रेटिफिकेशन ना एक नाउन है, याद रखिए क्या है, ग्रेटिफिकेशन एक नाउन है, सेटिस्फेक्शन का भाव नाउन है ना। चलो आगे चलेंगे, नाउन ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। ये सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम आंसर की या आंसर्स देख रहे हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप कि अब विजिबल होगा प्रॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट, है ना, सबसे पास, मतलब मीनिंग पूछा है, टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसका, सरकमवेंट इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज में सरकमवेंट का मतलब क्या होगा, तो सरकमवेंट का मतलब होता है कोई रास्ता ढूंढना। सरकमवेंट का मतलब होता है कोई रास्ता ढूंढना, कोई तरीका ढूंढना, कुछ समस्या है ना, तो उसके कुछ तरीके ढूंढना सरकमवेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सरकमवेंट कहलाते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट में चलिए 67 को देखते हैं, 68 को देखते हैं। Countries around the world have begun deal to with the problems in various ways. ठीक है, above sentence is in countries around the world, दुनिया के जितने भी बहुत सारे जो कंट्रीज है ना, have begun, चालू कर चुके हैं, क्या, to deal with the प्रॉब्लम से डील करना अलग अलग तरीकों से। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बाकी सब तो नहीं है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला देख लो 69 को देख लो। द वर्ड डिफ्रे इन द पैसेज मीन्स, डिफ्रे का क्या मतलब है ना। डिफ्रे हमने देखा था एक जगह आया है लास्ट में हमारे पैसेज में, और डिफ्रे का मतलब होता है चुकाना या पे करना, है ना, या व्यवस्था करना किसी चीज का। तो एक पैसेज से रिलेटेड एक आया था कि भाई जो जानवर है उनको ना कहाँ रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ना किसी उसमें पार्क में, या तो जहां पर बहुत सारे जानवरों को रखते हैं, जू में रखने की व्यवस्था करते हैं, और उसका जो चुकारा होता है, डिफ्रे होता है, वो उसके एडमिशन से या जो उसको देखने के लिए आते हैं उनसे जो एंट्री फीस लेते हैं उससे उसका व्यवस्था करते हैं। इस तरह से पैसेज में है। तो यहाँ पर ना प्रोवाइड करना या उसको चुकाना या कवर करना दोनों आ सकता है ना, दोनों आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो सकता है। एकदम ज्यादा इसमें 100% सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बस हो सकता है, ए भी आ सकता है और डी भी ले सकते हैं, तो इसका ज्यादा चांस है लेकिन दोनों का। ठीक है, चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखो, जो जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे ना, एक्यूरेट करने की कोशिश करा रहे हैं। हमारी ड्यूटी ये है कि आपके सामने ना प्रॉपर एक्यूरेट क्वेश्चंस लाएं। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं या उसको अलग ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सभी 100% एक्यूरेट बताएं। द फ्रेजेस स्टेम द राइट मींस, स्टेम द राइट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। स्टेम द राइट मींस स्टॉप करना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला चलते हैं 71 को देख लो। 71 में क्या है, 70 यहां से ना फिर एक अनसीन पैसेज था, है ना, दो अनसीन, ये एक अनसीन पैसेज का आंसर हो गया। सेकंड अनसीन पैसेज यहां पर पूछा गया था, सॉरी ये एक पोयम था, है ना, इसमें एक पोयम आता है। ये वाला जो पोयम है ना, वो पाइप प्लेयर होते हैं, है ना, पाइप प्लेयर जो हो ना हो, आपने कभी इसका स्टोरी सुना होगा। ठीक है, ये पाइप प्लेयर, बांसुरी बजाने वाले एक जो आदमी थे, उनसे रिलेटेड एक पोयम था। ठीक है, इसमें बेसिकली बहुत से, देखो कोई भी पोयम हो कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा इसको समझना, है ना, इसको आराम से समझेंगे बाद में। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन 71 से है। 71 पहला क्वेश्चन, द पाइड पाइपर डिमांडेड, ये क्या डिमांड किया था, है ना। ये पोयम किसके ऊपर था, जो आप स्टोरी देखे होंगे ना, कि एक बांसुरी बजाने वाले होते हैं, शहर से पूरे चूहे को भगाने के लिए बांसुरी बजाते हैं, फिर ऐसा कुछ कुछ है ना, तो उनसे रिलेटेड पोयम था। तो यहाँ आप देखो कितने रुपए इसका डिमांड किया था भाई, देख लीजिए यहाँ पर जस्ट है कितने रुपीस का डिमांड किया था। ठीक है,
तो अगर आप यहां पर देखेंगे, कहां पर, आयरन, निजाम, ब्रेन, ब्रेलिंग, हाँ ये, ठीक है, ये जस्ट यहां पर, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विल यू गिव मी 1,000 गिल्डर, विल यू गिव मी 1,000 गिल्डर। ये गिल्डर ना एक करेंसी है ना, नीदरलैंड या किसी अलग कंट्रीज का। क्या आप मुझे 1,000 मतलब 1,000 गिल्डर, ये किसने बोला? ये सारी बातें पाइप, ये जो पाइप पाइपर है ना उसने बोला। फिर उसके बाद जो वहां मेयर्स थे वो एक्सक्लेमेशन, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, वन, आश्चर्यचकित होकर उसने बोला कि 150,000 है ना। तो ये वाली बात, ये वाली बात ये मेयर के द्वारा बोली गई है। पाइड पाइपर ने 150 कहा है, सॉरी 1,000 गिल्डर का डिमांड किया था। कितना? 1,000 गिल्डर। कहां है 1,000 गिल्डर? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 72 को देख लो। 72 है, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन सिमिलर टू क्वांट। क्वांट का सबसे सुटेबल मीनिंग, तो क्वांट कहां पर आया था? एक जगह पर आया था, हम देखेंगे, जिसका मतलब होगा स्ट्रेंज ड्रेस, अजीब अजीब ड्रेस, है ना। क्वांट अटायर, ये तो अटायर, तो अटायर मतलब तो पोशाक होता है ना, आप सभी जानते होंगे। अटायर मतलब पोशाक, तो क्वांट अटायर मतलब अजीब, स्ट्रेंज ड्रेस। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहां भी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 73 को देखते हैं। 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स ऑफ पर्सन। कॉम्प्लेक्स मतलब उसका कलर बताना। ठीक है, तो कलर कहां पर बताया गया है? स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? सांवला, सांवले कलर के थे। कौन से कलर के थे? सांवले कलर के। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो ये वाला, बिविल्डर्स का मतलब होता है, बिविल्डर का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, तो यहां पर ना कंफ्यूज हो जाना और परप्लेक्स हो जाना, दोनों आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी दोनों बताता है क्या हो जाना, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाना या हैरान हो जाना। क्या? हैरान, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा, हैरान हो जाना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आ जाएगा। ये कंफ्यूज का मतलब भी होता है हैरान हो जाना या थोड़ा सा कंफ्यूज होना, और परप्लेक्स्ड का मतलब भी होता है हैरान होना थोड़ा सा। ठीक है, तो ए और बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा चांसेस डी का है। अगला, द वर्ड वेस्टर। अब वेस्टर का मतलब क्या होता है? वेस्टर का मतलब होता है, यहां भी याद रखना, अपैरल। इसका मतलब है एक्चुअल में कोई ड्रेस या पोशाक से ही संबंधित, कोई ड्रेस या पोशाक। ठीक है, वेस्टर मतलब अपैरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। 76 को देख लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन। अब यहां से ना आपके ना क्या हो जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज वाले पोर्शन हो जाते हैं खत्म। अब यहां से अगला क्वेश्चन चालू होता है पेडागोजी से रिलेटेड। ये भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, देख लो। वहां से पैसेज से ना लेकर अलग से कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? कैन आइडेंटिफाई द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन इवन इफ द रीडर, ठीक है, रीडर में क्या है, कैन आइडेंटिफाई द वर्ड इफ द टेक्स्ट इज रीड आउट टू हर। अगर उसको कोई भी शब्द को पढ़ा जाता है तो सिर्फ शब्दों को आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या, अगर उनको कोई शब्द पढ़े तो सिर्फ उनको सुनकर, ठीक है, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा फिर। तो इसके आने के चांसेस लगभग थोड़ा सा कम है, बाकी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस अगर हम देखेंगे ना तो ये होगा, डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। इवन इफ, अगर वो ना पूरा पूरा मीनिंग भी नहीं जानता, सारे शब्दों के मीनिंग भी नहीं जानता ना, डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। ठीक है, डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ये वैसे तो ये है और ये दोनों में कंफ्यूजन है, सी और ए में, है ना। देखो यहां पर ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है, इसको कौन से सेंस में बताया जा रहा है मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या किसी भी चीजों को समझा जा सकता है इवन इफ द रीडर डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। उस टेक्स्ट में सारे वर्ड्स का मीनिंग भी अगर नहीं जानते, कुछ कुछ का जानते हैं सपोज, है ना, सारे वर्ड्स का, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसका भी मीनिंग नहीं जानते, तो भी से चीजों को समझा जा सकता है, पैसेज को समझा जा सकता है। तो ये भी आ सकता है सी, और इसमें भी है ना, कैन आइडेंटिफाई द वर्ड्स, ये भी है। बाकी ऑनली रिपीट करके जोर से बोलेंगे तो टीचर रिपीट करके बस नहीं सीख सकते। डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, ये भी नहीं आएगा। तो ए और सी में थोड़ा सा डाउट है, ज्यादा चांस अगर उसके सेंस को देखिए तो सी लग रहा है, लेकिन ए भी हो सकता है। चलो ठीक है, दोनों में चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को होल्ड में रखते हैं अभी फाइनल आंसर के लिए। आगे देखते हैं 77 को देख लेते हैं। चलो 77 चलते हैं। 77 है यहां,
एक दो क्वेश्चन में जिसमें डाउट होगा ना उसको देखो, जितना भी जिसको कंफर्म बता रहे हैं ना वो लगभग कंफर्म होगा 95%, ठीक है। बाकी जिसमें थोड़ा सा हमको डाउट है उसको अभी होल्ड में रख देना, ठीक है। अब बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे ना इंग्लिश पेडागोजी का, देख लो। रिसेप्टिव स्किल पूछा है अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने क्लासेस में पढ़ा था, जो हमारी क्लास ज्वाइन करे हुए हमारे ऐप में, है ना। सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था, लिसनिंग जो सब स्किल्स है वो भी डिस्कस किया था, पूछा गया प्राइमरी सेक्शन में, ठीक है। क्लासेस कंटिन्यू करा रहे हैं, आपके टीचिंग एग्जाम के लिए भी क्लासेस कंटिन्यू है आपके। इंग्लिश पोर्शन का देखो, इंग्लिश ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछा जाता है। प्राइमरी सेक्शन में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में पूछा गया था, ठीक है। तो उन सारे कॉम्प्लेक्सिटी को अपने क्लास में हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हुकुम पटेल, लर्न विद हुकुम पटेल ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको भी हमारे क्लास में इंग्लिश का स्पेशली और कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, तो स्पेशल इंग्लिश का प्रिपरेशन कराया जा रहा है हमारे ऐप में, ठीक है। बाकी यूट्यूब में भी बहुत सारे क्लासेस हमारे अवेलेबल है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिल रही है अभी इंग्लिश पोर्शन में, है ना। तो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बहुत सारे पक्षों को समझने की जरूरत है, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप वहां से जाकर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, रिसेप्टिव स्किल क्या है भाई, जिससे हमको ना कुछ रिसीव हो, है ना। तो वो क्या होता है, जब भी हम कुछ क्या करते हैं, कुछ सुनते हैं, ठीक है। सुनना रिसेप्टिव स्किल है और पढ़ना रिसेप्टिव स्किल है। सुनना और पढ़ना, है ना। तो सुनना और पढ़ना कहाँ है भाई, एक मिनट देख लीजिए। रीडिंग, हाँ ये तो है, रीडिंग एंड लिसनिंग, है ना। रीडिंग एंड लिसनिंग, पढ़ना और सुनना रिसेप्टिव स्किल है। इसके बाद प्रोडक्टिव स्किल भी पूछ दिया, देख लो दोनों एक ही साथ। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब कुछ प्रोडक्ट करना, कुछ कुछ हम कुछ इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो वो कब होता है, जब बोलते हैं तब और लिखते हैं तब, जब बोलते हैं तब और लिखते हैं तब, मतलब स्पीकिंग में और राइटिंग में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलो भाई अगला चलते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। डिसलेक्सिया इज अ डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया क्या है भाई, डिसलेक्सिया ना सिर्फ एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, हाँ लैंग्वेज डिसऑर्डर है। और बी, ए और बी, हाँ ये क्या है, लर्निंग हीलिंग डिसऑर्डर, ये आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये हियरिंग है ना, सॉरी यहां पर से क्लियर नहीं हो रहा था एक्चुअली। ये क्या है, हियरिंग है, तो हियरिंग डिसऑर्डर तो नहीं है भाई, हियरिंग नहीं है ना। और काइनेस्टिक ये भी नहीं है, विजन मतलब देखना वो भी नहीं है। तो यहां पर ना डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओनली, ऑप्शन नंबर ए ओनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 79 के बाद 80 को देख लो। फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, बहुत ही प्रभावशाली से ओरल कम्युनिकेशन के लिए हमको रेगुलरली क्या करना चाहिए, ठीक है। इट इज एप्रोप्रिएट टू बी कॉन्स्टेंटली इनएक्यूरेट, पहला क्या बोल रहा है, लगातार, अच्छा पहला तो ये है, वन शुड डू ग्रामर ड्रिल, क्या करना चाहिए, ग्रामर का अभ्यास करना चाहिए, ड्रिल करना चाहिए रेगुलरली, तो ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं गलत है। इट इज एप्रोप्रिएट टू बी कंसिस्टेंटली इनएक्यूरेट, लगातार क्या रहो, इनएक्यूरेट रहो, तो ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, ये भी गलत है। ओनली ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस आर एक्सेप्टेबल, सिर्फ ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस ही स्वीकार्य होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। एप्रोप्रिएटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, एप्रोप्रिएटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी से ज्यादा एप्रोप्रिएट उचित होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। व्यक्तिगत डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, या है ना, लैंग्वेज या रखते हुए लैंग्वेज टीचर शुड यूज, लैंग्वेज टीचर को क्या यूज करना चाहिए। तो क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं ना, कोई कोई बच्चे किस चीज से सीखेंगे, टेक्स्ट बुक से सीखेंगे, कोई कोई बच्चे किससे सीखेंगे भाई, कोई कोई बच्चे ऑडियो लिंगुअल मटेरियल से सीख सकते हैं, कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो वीडियो देखकर सीखेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर इन सभी को से क्या करना, सभी का यूज करना पड़ेगा एक लैंग्वेज टीचर को। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एबीसी, एबीसी कहां है, एनी ऑफ द, ये तो नहीं आएगा ना, तो एबीसी किसमें, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, हाँ तो ये हो जाएगा ना, सॉरी ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन,
ए बी सी तीनों होगा उसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलो आगे देखते हैं 82 को देख लो। फॉर एक्वायरिंग वंस मदर टंग, मदर टंग एक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट लिसन, सिर्फ सुनना पड़ेगा। सिर्फ सुन के हम मदर टंग को सीख सकते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीड द टेस्ट आइटम गिवन बिलो। अब टेस्ट आइटम, एक टेस्ट लिया जा रहा है बच्चों का, जिसमें क्या कर रहे हैं, कुछ बातें बोली गई है। क्या? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक लेमनेड। एक ना जूस बना, क्या बनाना है? नींबू का जूस बनाना है ना? नींबू जूस बनाना है तो क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना है? देखो, एड लेमन जूस, शुगर, एड वाटर, है ना? लेमन का, नींबू का रस निकालो, शुगर डालो और पानी, सबको क्या करो फिर मिलाओ। सर्व इट इन टम्बलर, फिर उसको गिलास में सर्व करो। स्टीयर इट, इसको अच्छे से हिलाओ। अब ये तीन बातें यहां पर बोला गया है। सब मटेरियल को ऐड करो, यहां अच्छे से हिलाइए और सर्व करिए। अब ये जो टेस्ट है, इसको क्या करने के, इसका यूज ना किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह के टेस्ट में किया जा सकता है? प्रिडिक्टिंग करने के लिए, ग्रामर सिखाने के लिए, वर्ड चॉइस करने के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए। सीक्वेंसिंग के लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सीक्वेंस में जमाना सिखाना है। अब इसको सीक्वेंस में जमा बोलेंगे तो सीक्वेंस में ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, है ना? तो सीक्वेंसिंग सिखाना है। क्या सिखाना है? सीक्वेंसिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलो 84 को देखो। अ टेस्ट आइटम फॉर स्पीकिंग कैन बी। स्पीकिंग, बोलने के लिए एक टेस्ट आइटम क्या हो सकता है? ओरल और रिटर्न। रिटर्न का बोलने से कोई संबंध नहीं है, रिटर्न ऑनली भी नहीं, साइलेंट थ्रू ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ओरल ऑनली, ओरल ऑनली, है ना? ये टेस्ट स्पीकिंग के लिए ओरल टेस्ट ज्यादा, या बोलकर दिखाने की सबसे ज्यादा क्या होगा, ये यूज हो सकता है। चलो 84 में चलेंगे। ठीक है, 84 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहे हैं? वाइल टीचिंग राइटिंग लेटर्स, है ना? लेटर लिखना सिखाना है। क्या लिखाना सिखाना है? लेटर लिखना सिखाना है। तो क्या टीचर को क्या करना चाहिए? बिगिन विथ फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग से बिगिन करवाओ, पहले फ्री राइटिंग करवाओ, कुछ भी हो जैसे भी, धीरे धीरे फिर उसको करना है ना? बिगिन विथ राइटिंग पोएम से नहीं, ऑलवेज राइट लेटर ऑन द बैकवर्ड, ये सब नहीं। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 86 को देख लो। रीड द, हाँ अब भाई ये देख लो, कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में क्या है? हाउ अबाउट गोइंग टू द फेयर, आई वेंट। आई वेंट दिया है तो किससे संबंधित गलती है यहाँ पर? टेंस से संबंधित, है ना? मैं गया था, कब गए थे? मैं कल गया था बोल रहा है, तो टुमारो नहीं भाई, यस्टरडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस्टरडे होना चाहिए। तो स्पेलिंग, वर्ड चॉइस और प्रोनाउन, है ना? ये सभी दिया है। अच्छा ओके, एक मिनट। बोले क्या है? हाउ अबाउट गोइंग टू द फेयर, है ना? फेयर या जो मेला ले जाने का, क्या? तो मैं गया था। तो कब गए थे? तो वो बोल रहा है कि मैं कल गया था, कल गया था ना? हियर आई वेंट इज एरर रिलेटेड टू। अब आई वेंट बोला है, लेकिन इसको बोलना चाहिए था आई विल गो। क्या बोलना चाहिए था? आई विल गो, मैं जाऊंगा, या आई विल, है ना? आई विल गो बोलना था, चाहिए था, उसने आई वेंट बोला। तो टेंस एरर ही है ये। क्या है? टेंस एरर ही। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए यहाँ पर। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। 87 को देखो। द सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। देखो ये सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग हमने पढ़ा था अच्छे से। ये क्या क्या है भाई? देखो प्रिडिक्टिंग और ये ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस ना, ये ना रीडिंग के सब स्किल्स हम देखते हैं, किसका? पढ़ने का। बाकी जो ए और डी है ना, ये सुटेबल है इसका सबसे, कि ये किसके सब स्किल्स हो जाएंगे? लिसनिंग के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर ज्यादा सुटेबल लग रहा है। क्या? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ए और सी। 88 को देखो। विच इज द मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट। सबसे ज्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो यही है, मे आई कम इन ही सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, मे आई कम इन ही आनी चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 को देख लो। और दो ही क्वेश्चंस और बच गए हैं ना, 89 और 90। विच ऑफ दिस इज अ लैंग्वेज फंक्शन। लैंग्वेज फंक्शन, लैंग्वेज फंक्शन में क्या आएगा? देखो डायरेक्शन बताना, रिक्वेस्ट करना, है ना? ग्रीटिंग, एक दूसरे को ग्रीट करना, ये सभी लैंग्वेज को यूज करने के तरीके ही तो है ना? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ही आनी चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए बी सी तीनों। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 90 ना एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड वाला। तो यहां पर ना ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, और एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का रीजन बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आंसर्स किसके हुए? सेकेंड पेपर का, मिडिल वाले पेपर का। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्शन के आंसर की का, इंग्लिश के बहुत अच्छे से। ठीक है,
बाद में इसके एक्सप्लेनेशन और करने वाले, अभी सिर्फ हमने कोशिश किया है आपको सही आंसर बताने का, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का भी आप लोगों के सामने एक्यूरेट आंसर लेकर आए। चलिए तो फिर ये आपको एक एक्सपेक्टेड आंसर बताया गया है। और अगर इसी तरह से आप हमारे साथ सीखना चाह रहे हैं, चैनल में न्यू है ना, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आप लोगों को शिक्षक भर्ती के लिए विशेषकर अच्छे से गाइड करेंगे, क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश का स्पेशल क्लास लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया ऐप इंस्टॉल करके आप हमारे क्लास अवेल कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।